नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। प्रधानमंत्री के अब तक आधा दर्जन से दौरे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, किसी न किसी परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं या फिर वो उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब अगर हम एवरेज अगर देखें तो हफ्ते में एक प्रोग्राम तो प्रधानमंत्री का, कभी कभी किसी किसी हफ्ते में दो प्रोग्राम हो जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का दौरा बलरामपुर में था। इससे पहले उन्होंने गोरखपुर में 2 दिन 3 दिन पहले वहां जो नया एम्स बना है उसका उद्घाटन किया। उन्होंने लंबे समय से बंद पड़े खाद कारखाने का उद्घाटन किया। आज बलरामपुर में प्रधानमंत्री ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया, जनता को समर्पित किया। मैं गोरखपुर के भाषणों पर नजर डालें, बलरामपुर के भाषणों पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लड़ाई सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से मान ली है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी लड़ाई में नहीं मान रही है। गोरखपुर में भी प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में अखिलेश यादव पर हमला बोला। बलरामपुर में आज जो मीटिंग हुई, आज जो पब्लिक मीटिंग उन्होंने की, उस मीटिंग में भी अखिलेश यादव ही उनके निशाने पर रहे, समाजवादी पार्टी ही उनके निशाने पर रही। कांग्रेस और बीएसपी पर उनका कोई फोकस नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि उसकी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। आपको याद होगा कि गोरखपुर में जब प्रधानमंत्री ने सभा की थी फर्टिलाइजर के उद्घाटन और एम्स के उद्घाटन के बाद, तो उन्होंने लाल टोपी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि लाल टोपी वालों को केवल सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके से उन्हें सत्ता चाहिए। निश्चित तौर पर लाल टोपी समाजवादी पार्टी के ही लोग लगाते हैं। हालांकि अटल बिहारी जो उनकी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की निषाद पार्टी, उसके नेता भी लाल टोपी लगाया करते हैं। कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी लाल टोपी लगाते हैं। लेकिन उन्होंने उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। मैं आज के भाषण की बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने बलरामपुर में दिया। सरयू नहर परियोजना के जो राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने। करीब 50 साल से ये परियोजना चल रही है और अब बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये परियोजना कंप्लीट हो गई है। प्रधानमंत्री भाषण देने के माहिर हैं। मैं उनको माहिर खिलाड़ी मानता हूं भाषण देने का और कम्युनिकेट करने का। पब्लिक को किस तरह से कम्युनिकेट करके अपनी तरफ आकर्षित करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से जानते हैं। बलरामपुर जो इलाका है वो मध्य और पूरब से लगा हुआ है। मतलब पूरब का भी पुट है और मध्य का भी पुट है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भोजपुरी का भी इस्तेमाल किया। मैं आपको 2 लाइनें प्रधानमंत्री की सुनाता हूं। हम ई पावन धरती के बारंबार प्रणाम करित हैं। आज हमें आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के पावन धरती और छोटी काशी के नाम से विख्यात बलरामपुर कै धरती पर फिर आवे के कै मौका मिला। आपसे हमें खूब आशीर्वाद मिला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम ये पावन धरती का बारंबार प्रणाम करित है। आज हमें आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की पावन धरती और छोटी काशी के
नाम से विख्यात बलरामपुर की धरती पर फिर आवे के मौका मिला। आपसे हमें खूब आशीर्वाद मिला है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। प्रधानमंत्री ने इस तरीके से वहां के लोगों से अपने को कनेक्ट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कई बार बलरामपुर जा चुके हैं 2013 से लेकर के आज तक। जब भी इलेक्शन का मौका आता है प्रधानमंत्री बलरामपुर जाते हैं। आपको बता दूं कि यही वो बलरामपुर सीट है जिससे कभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां से कभी सांसद हुआ करते थे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों मान रहे हैं कि उनकी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, और शायद इसी वजह से उनका पूरा हमला, उनका पूरा जो फोकस रहता है भीड़ को बताने के लिए, वो समाजवादी पार्टी के बारे में होता है। क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर दे रही है? लगता तो यही है, प्रधानमंत्री की बातों से तो यही लगता है। क्योंकि अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो वो मायावती की भी बात करते हैं, हालांकि मायावती की कम करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, खासकर योगी जी की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों में केवल और केवल अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, उन पर ही फोकस है। इसका आखिर क्या कारण है ये मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने आज अखिलेश यादव पर किस तरीके से हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने बड़े अंदाज से कहा कि जब मैं दिल्ली से उड़ रहा था तो मैं नजर डाल रहा था कि कोई इस परियोजना पर बताए कि हमने इसका उद्घाटन किया था और शिलान्यास किया था। अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया है इस मामले में, अखिलेश यादव ने, जिसमें कहा है कि इस परियोजना को उनके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में काफी हद तक पूरा कर लिया गया था, और ये परियोजना जो 4 साल का समय लग गया इसके पूरा होने में, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें देरी की। इस ट्वीट के बाद जो है प्रधानमंत्री की सभा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि, और इस बार उन्होंने पब्लिक के टैक्स के पैसे को भी इससे कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये परियोजना 50 साल में पूरी हुई है, जबकि ये परियोजना अगले 10 साल के भीतर पूरी हो सकती थी, 5 साल के भीतर पूरी हो सकती थी, और इसकी लागत उस समय 100 करोड़ होती। आज 9800 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना हुई है। और मोदी ने कहा कि श्रेय लेने की जो कोशिश है वो, सपा अध्यक्ष का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बड़े अंदाज से प्रधानमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने बचपन में ही इसका उद्घाटन कर दिया हो। उन्होंने बहुत और सरकारों पर भी हमला बोला, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक मनी है, और 100 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर ये परियोजना समय से पूरी हो जाती तो ये 100 करोड़ में ही हो जाती, और ये जो बाकी का पैसा ये पब्लिक मनी का वेस्टेज है। इस पर भी पब्लिक को समझना चाहिए और पब्लिक को उनको सजा देना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर आखिर मोदी क्यों हमलावर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों के साथ समझौता किया है। जो तरह का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में किया था, 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, कुछ उसी तरह का गठबंधन समाजवादी पार्टी ने इस बार किया है, अखिलेश यादव ने इस बार किया है। बीजेपी की चिंता यही है, क्योंकि बीजेपी
इधर कई सालों से अपने को बैकवर्डों की पार्टी बताने में लगी रही है और उसका कहना है कि बैकवर्ड जो 50% है वो मेरे साथ। लेकिन अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया है, एक तो खुद वो बैकवर्ड हैं, सबसे बड़े बैकवर्ड लीडर हैं, इसके अलावा उन्होंने बैकवर्डों की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन किया है। सबसे बड़ा जो गठबंधन उन्होंने किया है ओम प्रकाश राजभर के साथ। पूरब में ओम प्रकाश राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है, करीब 100 सीटों पर राजभर वोट हैं, जो भले ही 1000 वोट हो, लेकिन राजभर वोट में ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पकड़ है। इसके अलावा उन्होंने महान दल के साथ समझौता किया है। मौर्य, केशव देव मौर्य, केशव देव मौर्य ने भी मौर्य जो जातियां हैं, बैकवर्ड जो जातियां हैं, उनके साथ भी अपना अच्छा खासा प्रभाव उनका इस बिरादरी में है। ये बिरादरी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी, अखिलेश यादव के साथ रहेगी, क्योंकि केशव देव मौर्य ने इन 5 सालों के भीतर इस बिरादरी को इकट्ठा करने में बहुत ताकत लगाई है, पूरी कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी में भी 2 मौर्य हैं। केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, इलाहाबाद प्रयागराज से आते हैं। दूसरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी मौर्य है। लेकिन इन 5 साल, 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल में अपनी बिरादरी के लिए वो काम नहीं कर पाए जो केशव देव मौर्य ने किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मौर्य बिरादरी के लोग भी उनके साथ जुड़ गए, जो भाजपा के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर खुद भाजपा के साथ थे, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एक जो उनका सबसे बड़ा गठबंधन है जयंत चौधरी के साथ, जाट के साथ। जाट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, 2017 में भी था, 2014 में भी था, 2019 में भी था। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जाट पूरी तरह से भाजपा से अलग हो चुका है और वो समाजवादी पार्टी के साथ, जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन उनका हुआ है उसके साथ चला गया है। भारतीय जनता पार्टी उसमें फ्रिक्शन डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो बीजेपी को, प्रधानमंत्री को ये साफ साफ नजर आ रहा है, उनके इंटेलिजेंस को नजर आ रहा है कि हमारा वोट खिसक करके समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 21.5% वोट 2017 के इलेक्शन में मिला था, जब समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 103 सीटें उसने अपने सहयोगियों को दी थी, कांग्रेस को दी थी, राष्ट्रीय लोकदल को दी थी, इस तरह से दिया था। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है वो करीब 22% वोट 2017 के चुनाव में पाई थी। 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा है। अगर ये सारी बिरादरी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो बीजेपी के साथ पिछली बार हुआ करते थे, वो समाजवादी का पार्टी के साथ जाते हैं, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बड़े पैमाने पर डाउन हो रहा है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमला अखिलेश यादव पर कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी का जो पूरा परिवार है, जो कुनबा है, उसमें विनय शंकर तिवारी हैं, उनके बेटे भीष्म शंकर तिवारी हैं। विनय शंकर तिवारी आज की तारीख में भी बीएसपी से एमएलए हैं। अभी बीएसपी ने उनको निष्कासित कर दिया जब उन्हें लगा कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। कल शायद समाजवादी पार्टी में वो पूरा कुनबा शामिल हो रहा है। अगर वो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो जो पूर्वांचल का नाराज ब्राह्मण है वो भी हरिशंकर तिवारी के साथ की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले ये परिवार भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाह रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी के बीच जो विवाद है, बहुत अरसे से विवाद चला आ रहा है, उस विवाद की वजह से ये दोनों लोग एकजुट नहीं हो पाए और योगी आदित्यनाथ ने
उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल होने दिया। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाया। भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होते तो नाराज ब्राह्मण उनके साथ आता या नहीं आता, मैं ये पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जाने की वजह से पूर्वांचल में जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से कट करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। शायद यही परिस्थिति है, शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं, उन पर लगातार हमले बोल रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है। पिछली 2 रैलियों में उन्होंने पूरा हमला सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी पर बोला है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में रहेंगे। काशी विश्वनाथ में जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका वो उद्घाटन करेंगे। करीब 6 साल से ये कॉरिडोर बन रहा है, बन करके तैयार हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का ये सौंदर्यीकरण बताया जा रहा है, ये सौंदर्यीकरण हो रहा है। जो पूरा मंदिर का इलाका है, करीब 1 किलोमीटर क्या आधा 500 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे का पूरा इलाका है, गंगा जी से जो लगा इलाका है, उसका जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे 13 तारीख को। और शायद 13 तारीख को भी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव पर ही हमला बोलेंगे। उनका पूरा फोकस अखिलेश यादव पर है। इससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और अगर इसकी लड़ाई सीधी लड़ाई होती है तो देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।